हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले सूत्र हम आपको बताएंगे मूलरता का। मूलरता, तो मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे वी लीटर में, यानी कि मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आयतन किसमें दिया हो, लीटर में दिया हो, आयतन अगर लीटर में दिया हो, मूलरता निकालना हो तो आप सूत्र लगाएंगे कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे वी लीटर में। यदि आयतन ml में दिया हो, किसमें दिया हो, ml में दिया हो, तो सूत्र लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे m गुणे v ml, यानी कि यदि आयतन ml में दिया हो तब आपको मूलरता ज्ञात करना हो, तब आप सूत्र लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे m गुणे v ml, यानी कि अगर लीटर में दिया हो तो सूत्र लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू बटे m गुणे v लीटर में, या यानी कि अगर आपको दिया हुआ है ml में आयतन तो लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे m गुणे v ml में। यहाँ पर दो सूत्र होते हैं और मूलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। फिर अगला सूत्र है मूललता। मूललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू केजी, यानी कि किलोग्राम में। जब मूललता निकालना है और किलोग्राम में दिया होगा द्रव्यमान, तो आप सूत्र लगाएंगे स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू केजी में। यदि जो द्रव्यमान होगा वो दिया होगा किसमें, ग्राम में दिया होगा, भार किसमें भार दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, तो आप लिखेंगे m बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे m गुणे कैपिटल डब्ल्यू जीएम, यानी कि ग्राम में। तो यहाँ पर हमने मूलरता के भी दो सूत्र बताए हैं। यदि मूलरता निकालना है और भार किसमें दिया है, किलोग्राम में दिया हो, तो आप सूत्र लगाएंगे स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू केजी। और यदि भार दिया है किसमें, ग्राम में दिया है, तो आप सूत्र लगाएंगे स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। और मूलरता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, यानी कि मोल प्रति किलोग्राम। फिर अगला सूत्र है मोल प्रभाज या मोल अंश का। तो इसका सूत्र का मूल प्रभाज है, तो सूत्र लगाएंगे एक्स ए बराबर कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। और विलय का मूल प्रभाज निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। और अगला एक सूत्र होता है जो एक्स ए प्लस एक्स बी है, इसका योग कितना होता है, 1। इसका भी, इस सूत्र का भी प्रयोग सवालों में किया जाता है। फिर अगला सूत्र है नॉर्मलता का। नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे ई गुणे वी लीटर में, यानी कि जब नॉर्मलता निकालना हो और आयतन लीटर में दिया होगा, तो आप सूत्र लगाएंगे एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे ई गुणे वी, यानी कि लीटर में। यदि नॉर्मलता पूछ रहा है और आयतन दिया है ml में, तो सूत्र लगाएंगे n बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे ई गुणे वी ml, यानी कि मिलीग्राम में। फिर अगला सूत्र है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो पाई बराबर सूत्र होता है CRT, यानी कि जब आपको प्रासरण दाब निकालना हो तब आप सूत्र लगाएंगे पाई बराबर CRT। पाई यानी कि प्रासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। C क्या है, सांद्रता है। R क्या है, गैस स्थिरांक है। T क्या है, टेम्परेचर है, यानी कि तापमान है। फिर अगला सूत्र है
क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन इसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो डेल्टा टीबी क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन है, और केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू क्या है, विलय का भार, स्मॉल डब्लू विलय का भार है, और कैपिटल डब्लू विलायक का भार है, और एम क्या है, विलय का अणुभार। फिर अगला सूत्र है हिमांक में अवनमन, इससे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्लू बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो यहाँ पर भी जो केएफ है ये है मोलर अवनमन स्थिरांक, और स्मॉल डब्लू विलय का भार, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, एम मोल विलय का अणुभार। तो आप अगर देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों सूत्रों में अगर आप देखेंगे बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर है केबी और यहाँ पर क्या है केएफ, यहाँ पर केबी है यहाँ पर केएफ है, बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा वही सूत्र लिखा हुआ है। तो इतना डिफरेंस है। अगर आप क्वथनांक में उन्नयन हिमांक में अवनमन अगर आप सूत्र याद करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगला सूत्र है राउड का वासदाव अवनमन नियम। तो ये सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर पी नॉट क्या है, विलायक का वासदाब है, पी एस क्या है, विलय का वासदाब है, और एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको जितने भी विलयन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं सभी सूत्र हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखकर समझाया है, और जितने भी ये सूत्र हैं सभी सूत्रों पे हम आपको न्यूमेरिकल भी समझाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।